अच्छा जी, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन इश्यूज पे मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इसको हाईलाइट किया कि हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा। तो मैंने इस पे 2000 दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की थी कि भाई अकाउंट अप्रूव हो जाता है अगर आप उसको करना चाहेंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम पहले उसको लिस्टेड कर लेते हैं या पहले रीजंस देख लेते हैं वन बाय वन के हमारे पास रीज़न क्या है और क्यों नहीं ये अप्रूव हो रहा। सो पहली रीज़न ये है कि हम मोस्टली अल्टर्ड एडिटेड जिसको बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। मेरे पास अभी तक जितने लोगों के अकाउंट्स आए उन सारों का यही इशू है कि वो अल्टर्ड किस्म की अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उसको लेके चलते हैं और उस पर अकाउंट उनका जो है वो यूजुअली क्लोज हो जाता है या अमेजोन जो है वो आपको इशू करता है। सो पहला कि अगर आपने अमेजोन ने आपकी एक दफा डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए तो आपने दूसरी दफा सबमिट नहीं करने। क्लियर कर दें कि आपने जब एक दफा अमेजोन ने आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिए तो आपने नहीं करने। सेकंड ट्राई से पहले आप एक दफा हमें दिखा लें, मेरी टीम को दिखा लें। आप हमारा नंबर नीचे जो है वो उस पर रब्ता कर देंगे तो वो हमारी टीम उसको पूरे का पूरा एवेलुएट करके आपको बता देगी वो उसमें इशू है। बट उसके लिए हम चार्ज करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं और वो 3-3 4-4 दिन फिर मुझे मसलसल 20-20 फोन करते हैं डेली बेस पे कि ये मेरा सेट करवा दे, सेट करवा दे, सेट करवा दे। तो हम चार्ज करेंगे उसके लिए, बट आपका अकाउंट कंफर्म बेस पे हम उसको साइन अप करवा, ये क्लियर है, ठीक है जी। अगर आप नहीं ट्राई करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मेरी टीम उसी को लेके चले, तो हम उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। दोनों चीजें हमारे पास हैं, हम दोनों चीजों में आपको जो है ना वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इश्यूज पे। सेकेंडली जो पाकिस्तान में इशू है दैट इज बैंक स्टेटमेंट इशू के बैंक स्टेटमेंट कौन सी सबमिट होती है और कौन सी नहीं सबमिट होती है। बैंक स्टेटमेंट को लेके कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो बैंक स्टेटमेंट को लेके जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि आपका नेम और प्लस आपका एड्रेस ये सेम होना चाहिए। अब एड्रेस और नेम सेम होने से मकसद ये नहीं है कि आपने उसको कह दिया कि भाई अच्छा ABCD एड्रेस है और मैं फलां जगह पर रह रहा हूँ, ये है वो है। आप अमेजोन पे साइन अप कर रहे हैं तो आप एड्रेस के स्पेलिंग उसको कुछ और दे रहे हैं, जब आपकी स्टेटमेंट जा रही है उस पर स्पेलिंग कुछ और है, तो वहां पे अगर एक भी स्पेल आपका अप डाउन होगा तो वो आपको इशू बनेगा। तो ये दो चीजें आप याद रखने, आपकी बैंक स्टेटमेंट, पहला नेम और दूसरा एड्रेस। तीसरी चीज जो वो बैंक स्टेटमेंट में देखता है दैट इज लोगो, कि आपके बैंक का लोगो है या नहीं है। अगर आपका बैंक लोगो नहीं है तो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लें उस पर। अगर आपका लोगो नहीं है और लोगो और वो कलर्ड लोगो, ये भी मैं आपको बता दूं, मोस्टली मेरे पास आते हैं लोग वो ऐसे बस बैंक से स्टेटमेंट उठा लाते हैं, ना लोगो है, वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं हो रही। तो बैंक स्टेटमेंट के 3 चेक हैं, आपके नेम, एड्रेस और लोगो। फाइनल हो गए। फिर हम आप दूसरी चीज पे आते हैं। जब हम ID कार्ड सबमिट करते हैं तो ID कार्ड एक तो आपका चिप वाला होना चाहिए। इसके चेक में से पहला चेक है जी चिप वाला, या इसको स्मार्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप साइन अप नहीं करें, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास स्मार्ट कार्ड भी आ गया। फर्स्ट साइड पे उसकी हमारा और हमारे फादर का एक नेम होता है, ठीक है, वो दोनों इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी मैंने लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी है। इवन दो जो आप फादर नेम्स लिख रहे होते हैं लोग, उसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। आपके ID कार्ड में कुछ और स्पेल होता है और आप कुछ और स्पेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे आपने बहुत करेक्टली जो है वो अपने नेम को अगेन सेट डाउन करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस, जो कि आपका उर्दू में लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है ये क्या नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस कि इंडियन को बैठेगा तो वो उसको रीचेक करेगा। अगर इंडियन होगा तो वो आपसे कहेगा भैया आप अपना स्मार्ट कार्ड शो करवाएं, आप शो करवाएंगे, दैट्स इट, वो उसको वेरीफाई कर देंगे। बट सजेस्टेड और सबसे बेस्ट जो है दैट इज पासपोर्ट, कि अगर आप अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे तो आपके पासपोर्ट में अमेजोन अकाउंट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और बहुत इजीली बन जाते हैं आपका। बहुत सारे लोग इस चीज को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उनको आइडिया होता है कि अच्छा यार अगर मैं पासपोर्ट के साथ चला जाता तो मच बेटर कि मैं पासपोर्ट के साथ जो है वो उसको सेटल डाउन कर देता। तो आप अपने पासपोर्ट के साथ अगर आप उसको साइन अप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आपका साइन अप हो भी जाता है। इसके अलावा आपके पास और क्या इश्यूज आते हैं, बाकी ये कि जब आप साइन अप कर रहे हो तो वहां पे जो एड्रेसेस वगैरह लिखें, स्पेल मिस्टेक्स को बहुत माइंड में रखें कि बहुत सारे लोगों के स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक्स होती हैं कि जब वो आती हैं, पर एक दफा फंस गया आपका अकाउंट तो उसको रिकवर करना इज मच हार्डर। कभी भी 3 ट्राइयां एक ही गो में नहीं लें। उसके बाद आती जो आजकल अमेजोन कर रहा है कि मोस्टली लोग कॉल करते हैं अमेजोन की सपोर्ट पे
और अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव जान छुड़ाने के लिए उनको कह देता है चलिए आप अगेन साइन अप कर दें। आप अगेन साइन अप जब करते हैं तो आप याद रखें उसमें वो आपको कहता है कि आपने ऑलरेडी अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ, क्योंकि उसमें तो आपकी ऑलरेडी है डिटेल सारी की सारी, तो वहां पे आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि एक वैलिड रीजन होता है। उसको कोई भी जाके साइन अप करेगा तो वो नहीं होगा अनटिल अनलेस डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होते, ठीक है। और लास्ट वाला चेक जो हमारा बचता है दैट इज बिल। टफेस्ट पार्ट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बिल है। बिल के बहुत सारे जुगाड़ हैं, ठीक है, वो जुगाड़ है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट डू वन थिंग, अपना ओरिजिनल बिल जाएं भजन वापडा वालों के पास, वापडा वालों को कहें कि भजन मेरा बिल जो है ना वो दें, और उस बिल में ये नेम ये चीज़ें चेंज कर दें। उसकी मेरे ख्याल से माइनर सी फ़ी होती है, वो फ़ी आपको चार्ज करेंगे और वो आपकी चेंजेस कर देंगे। ओरिजिनल चलें, एक माह बाद सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। अमेजोन अकाउंट आपका फौरन एक्टिव कर देगा, कोई मसला नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बिल सबमिट करते हैं और वो बिल अगेन मैच नहीं करता जो आपका एड्रेस है, ये मैंने बहुत सारे लोगों की, क्योंकि जब वो वापडा वालों को दे के आते हैं ना, वापडा वाले एक अपने टर्न है, वो कहते हैं अपने फार्मूले में जो है ना उसको लिखते हैं और अपने हिसाब से लिखते हैं, वहाँ पे भी चेंज आपके लिए फटा बनता है। तो आप वापडा वालों को ज़रा क्लियरली लिख के देंगे भाई ये आपने एड्रेस मेरा जो है वो मेंशन कर दें, वापडा या स्विगैस या ब्रिट्सकेल या जिसका भी बिल आप यूज़ करें। हाँ, कभी आपका मोबाइल बिल कामयाब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम मोबाइल का अगर प्रीपेड वगैरह का बिल होता है, या मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी मोबाइल की पोस्टपेड सिम्स यूज़ नहीं की, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वो सबमिट कर देते हैं। अगर आप इंटरनेट का बिल सबमिट कर दें किसी प्राइवेट कंपनी का, तो वो भी जो है वो चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा, मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज का थोड़ा सा कम रिलाई करते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आपका वापडा, फिर आपकी गैस वाली जो साइट्स है, गैस वाले पे बिल पे भी इजीली आपका अपडेट हो जाता है। ये वो हैं जो इजीली आपके वो ऑनलाइन चेक करेंगे तो कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कि आपने कोई एबीसी इंटरनेट आपके एरिया में कोई केबल वाले से इंटरनेट लिया तो उसका बिल सबमिट कर देंगे, तो वो ऑनलाइन चेक नहीं कर सकेंगे। जब तक वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकेंगे वो आपको इशू, ये इन चेक्स को आप अपने माइंड में रख के जब भी अकाउंट साइन अप करें आप उसके साथ चल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, मेरी टीम आपको विद इन 2 to 3 डेज जो है वो आपका अकाउंट साइन अप करके दे देगी। होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।